बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुरम होंगे। पाकिस्तान में जो भी तरीका इलाज राइज हैं उनमें एक अहम तरीन तरीका इलाज जो है वो तिब्बी तरीका इलाज है, जिसे जो है इस्लामी तरीका इलाज भी कहा जाता है, हर्बल भी कहा जाता है, और फिर उसमें जो है पाकिस्तान मशरकी तरीका इलाज जो है तिब्बे मशरक जिसे कहते हैं वो भी शामिल होता है। लेकिन ये तरीका इलाज इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और इस पर बहुत से इल्ज़ामात जो हैं वो हमेशा से लगते रहे हैं कि इसमें रिसर्च नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलोपैथी और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहस का बायस बने रहते हैं। आज इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माया नज़ तबीब और वफाक तिब्बा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब। हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब को आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, नेशनल मीडिया पर भी देखते हैं, मुख्तलिफ अखबारात के लिए भी लिखते हैं, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के ये पहले तर्जमान भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे इस सेंसिटिव मौजू पर बात करते हैं कि हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी है। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि एक ये जो तरीका इलाज है जिसे बहुत से नाम दिए जाते हैं, ईस्टर्न मेडिसिन जो है वो कहा जाता है, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना पूरी दुनिया में राइज है आलमोस्ट जो है ना किसी न किसी शक्ल में। लेकिन पाकिस्तान में ये हमेशा जो है वो बहस का मौजू बना रहता है, और इस पर इल्ज़ामात आते हैं जी कि हकीम हजरात जो हैं वो अपनी हर मेडिसिन में जो होनी तो वो चाहिए हर्बल, लेकिन उसमें स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, और फिर ऐसे कुछ ताजात वगैरह देते हैं लोगों को, जिससे इस वक्त बहुत से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और जो हमारा रूटीन का तरीका इलाज है, एलोपैथी है, वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स का कहना होता है कि लोग जब उनके गुर्दे फेल होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, पता चलता है कि कोई कुश्ता खाया था, कोई माजून खाया था, या कोई इस तरह की चीज़ है। इनमें हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, एक तो ज़्यादती आपने ये की है कि आपने मुझे कहा था कि मुझे तिब्बे यूनानी पर बात करनी है। सर तिब्बे यूनानी में बात कर रहे हैं तो देखें, अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा जी तो उसका इस्तकबाल जड़ी बूटियों ने किया। जी बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला ने फ़हम दिया कि भी कौन सी जड़ी बूटियाँ खाने के काबिल हैं, मतलब ग़िज़ा के तौर पर, और फिर चलता रहा सिलसिला। तो जो जड़ी बूटियाँ दवा के तौर पर भी करती रही। तो ये तरीका इलाज तो इतना पुराना है जी। अच्छा, इस वक्त जिस हम रीजन में मौजूद हैं, बैठे हैं, ये यहाँ पर तिब्बे यूनानी आई थी यूनान के लोगों के साथ। ये यहाँ का तरीका इलाज तो आयुर्वेदिक और दूसरा था। तिब्बे यूनानी उस वक्त दुनिया की मॉडर्न तरीन तिब थी, और इस वक्त भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके जो सवालात हैं वो अगर इनको हिस्सों में तकसीम कर लें तो बारी बारी मैं सबका जवाब दूंगा। मैं छोटा सा अपना बताता जाऊं कि हर्बल तरीका इलाज जो है इतना ज़बरदस्त तरीका इलाज है कि इसको अंग्रेज़ ने बाई फोर्स किल करने की कोशिश की, ये नहीं हो सका। अभी जो आपने जो चीज़ें पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने रिसर्च कहाँ से की है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो कि अंग्रेज़ फैला कर गया है। वो उसने उलमा कराम के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मसालिक के ख़िलाफ़, और हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रतें फैलाई हैं, वो आपकी ज़ुबान से वो चीज़ें अदा हुई हैं। अच्छा नहीं सर, अंग्रेज़ जो है उसको क्या दुश्मनी थी तिब के साथ? वो हर चीज़ अपनी लेकर आए थे ना। अच्छा। ब्रिटिश लोग जब यहाँ आए थे ना, वो अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, अपना ड्रेसेस, इवन अपना कल्चर सारा कल्चर अपना लेकर आए थे। तो जो यहाँ का तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम था उसको उन्होंने बाकायदा किल किया था, बाकायदा। लेकिन किल नहीं हो सकता है। शहजाद भाई, आपने आज जो नाश्ता किया है ना वो हर्बल तरीके से बना था। आप जो जाके खाना खाएंगे ना वो हर्बल तरीके से बनता है। हमारे घरों में सबको पता है कि जो बादी चीज़ें कौन सी होती हैं, आलू बादी है, गोभी बादी है। जब उसको पकाते हैं तो उसमें अदरक ज़्यादा डाल देते हैं, अजवाइन डाल देते हैं, दाल बनाते हैं तो उसका जो तड़का लगाते हैं वो हर्बल तरीके से लगता है। हर्बल तरीका बहुत नहीं सर, वो तो ठीक है, पता है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या उसमें ये जो प्रैक्टिस की मैं कह रहा हूँ ये हो रही है या नहीं हो रही? हमारा सवाल ये है जी। वो सवाल देखें, मैं यहाँ आया हूँ अपने तरीका इलाज का दिफा करने जी, हर्बल तरीका इलाज का। तो आप बात करें स्टीरॉइड की। स्टीरॉइड तो एलोपैथिक होता है,
नहीं, वो एलोपैथिक तो होता है सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप माशाल्लाह बड़े अहम आदमी हैं इस शोबे के, कि पाकिस्तान में स्टीरॉइड के इंपोर्टर्स जो हैं वो जितने बड़े ये यूनानी मेडिसिन के तैयार कुनिंदगान हैं वो तो खुद उसमें शामिल है, तो फिर वो स्टीरॉइड कहाँ यूज़ करते हैं शाह जी? नहीं शहजाद भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं ना, बड़े बड़े इदारे हैं, हमदर्द है, करशी है, अजमल है, यकीन करें इंतहाई नामसाद हालात में ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है मेडिसिन की, और वो बड़ी म्यारी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जो मेडिसिन ज़्यादा काम करना शुरू हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ लोग कहते हैं इसमें स्टीरॉइड है। उसके ऊपर ड्रैप के कवानीन के बाद हर मेडिसिन के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, DTL हर शहर में मौजूद है, ड्रग टेस्टिंग बड़े बड़े उसमें गली गली कूचे कूचे में ड्रग इंस्पेक्टर जाता है। शाह जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे का। नहीं, मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो शाह जी, जो इंपोर्टर्स हैं, ये जो अदारे हैं, ये स्टीरॉइड इंपोर्ट करके फिर उसको क्या करते हैं शाह जी? नहीं सुनी सुनाई बातें सर। कैसे सुनी सुनाई बातें? आपके पास कोई सबूत नहीं है शहजाद भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं एक तो मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अतिब्बा का नुमाइंदा हूँ, और अतिब्बा में भी जो आपने सर, अतिब्बा भी तो उसी का हिस्सा है ना, उन्हीं की दवाइयाँ बेचते हैं, अतिब्बा भी कुछ खुद बनाते होंगे। मैं बगैर कैसे, देखें, मैं वफाक अतिब्बा का सेक्रेटरी जनरल हूँ, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें दूसरी तंजीमों के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें हमारे दूसरे साथी भी कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुले दिल के साथ कहा है कि आप उनकी कोई मेडिसिन उठा लें, किसी भी इदारे की, मैं अब किसी अपने फेवरेट इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी इदारे की मेडिसिन उठा लें, आप उसको DTL में भेज दें, सीधी सी बात है ना, अगर उसमें से स्टीरॉइड निकलता है तो वो बैन हो जाएगी। अच्छा शाह जी, एक अदारे की प्रोडक्ट का मैं अब नाम नहीं लेता, ना अदारे का नाम लेता हूँ ना उसकी प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ, वो समझेंगे जोशांदा है, और उस जोशांदे में कहा जाता है जी कि एक पैकेट के अंदर जितनी स्टीरॉइड की मिकदार है वो जो रिकमेंडेड डोज आप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे 5 गुना ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू हो जाएगी, हम आपके नाज़रीन के लिए ज़रा आसान रखते हैं थोड़ा सा। मुझे पता है आप जहाँ से जौहर निकाला ना आप, जहाँ का जोशांदे की बात आप कर रहे हैं, तो वो मेरी गुजारिश ये थी कि इल्ज़ाम जो लगते हैं ना वो यही लगते हैं कि ये काम क्यों कर रहा है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक छोटी सी खबर थी, अमेरिका के किसी छोटे से किसी वेबसाइट पर छपी थी। बहुत सारी जगहों में ना RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है ना, जी बिल्कुल, उसमें होता है कि आप दाल कितनी खानी चाहिए, आपको गोभी कितनी खानी चाहिए, आपको आलू कितने खाने चाहिए आपको, उसमें इसका एक जुज़ है, वो उस रियासत में एक RDA से थोड़ा सा ज़्यादा था, बस इतनी सी बात थी। वो एक जोशांदा हो, 2 जोशांदा हो, जिसकी भी बात कर रहे हैं, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के कवानीन इतने सख्त हैं इस वक्त कि वो कोई भी पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसमें स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर सकें, कोई गैर कानूनी चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो ये फिर कॉन्सेप्ट कहाँ से, जैसे आप फिर कह देंगे जी कि अंग्रेज़ कॉन्सेप्ट ले आया है, तो अब अंग्रेज़ को यहाँ से गए हुए भी सर 75 साल हो गए हैं, तो इस वक्त जो मसाइल आ रहे हैं, फिर ये जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में किडनी फेलियर्स के पेशेंट आ रहे हैं, लिवर फेलियर्स के पेशेंट आ रहे हैं, इस तरह आ रहा है कि जनाब, और पता चलता है कि वो हकीमों के कुश्ता जात खा के, ख़ासकर वो जो एक कमज़ोरी गिनी जाती है कि जी मर्दाना कमज़ोरी में है, उसके कुश्ता जात दिए जाते हैं, तो क्या फिर वो कुश्ता जात कहाँ से रिकमेंडेड होते हैं जो हर जगह बिक रहे हैं, हर जगह पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्यों डाल रहे हैं सर? देखें, नहीं, ये मिथ है सारी। एक तो अच्छा, वो आपका सवाल था कि ये अंग्रेज़ को चले हुए काफ़ी देर हो गई और वो इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं। काले अंग्रेज़ तो अभी भी मौजूद है ना, और आप यकीन करें कि वही खिचड़ी जो है ना, वो हमारी 5 स्टार होटल में कितनी महंगी बिकती है। एक ना यहाँ पर एक हमारे पूरे पाकिस्तान के हर शहर में एक बीमारी है जो दिमागों में बैठी हुई है कि जो सस्ती चीज़ है, जो लोकल चीज़ है, जो देसी चीज़ है, वो ठीक नहीं होती। वो ठीक नहीं है। वो जो कुश्ते के ज़रिए गुर्दा ख़राब करने वाली बात है, तो शहजाद भाई आप ना कोई मल्टी मिनरल उठा के देख लें, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ, इस वक्त न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में 80% मल्टी मिनरल बिल्कुल बिक रहे हैं, और वो भी धाते ही हैं। जी हाँ जी,
कुश्ते हैं भाई वो। कई कुश्ते, हाँ वही धात है ना उसमें। हाँ जी, जो भी जो तिब्बे यूनानी में कुश्ता इस्तेमाल होता है, ये आयुर्वेदिक तरीका इलाज से लिया गया ना, इल्म कीमिया है। उसमें यकीन करें इतनी मेहनत होती है और उसका साइंटिफिक मेथड है, उसको भस्म किया जाता है। और यकीन जिसे कुश्ता मारना कहते हैं। कुश्ता मारना कहते हैं, कुश्ता मारा हुआ हो प्रॉपर। नहीं तो हर हकीम जो बैठा हुआ मेरे जैसा हकीम वो कुश्ता मार सकता है? नहीं, हर बंदा नहीं मारता। और वो हर बंदा होता क्या है मैं बताता हूँ। बासी दाल हो या ताज़ा दाल हो, अब बहुत सारे लोगों को वो भी सूट नहीं करती है। यकीन करें ये ना बहुत टेक्निकल गुफ्तगू हो जाएगी। कुश्ते का गुर्दे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर गुर्दे ने फिल्टर करना है, गुर्दे से ही तो फिल्टर हो गया वो बाहर जाएगा। जो क्या आपका ख्याल है कि वो उसको कोई इतनी बड़ी डली खिला देते हैं फौलाद की? ऐसा नहीं होता। मतलब वो अगर जिसको यकीन करें ये सारी की आप इसको एक अलग से प्रोग्राम रख लें। अच्छा, मैं साइंटिफिक एविडेंस ले आऊँगा, आपको उनके लिंक्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि ये कुश्ते बनते कैसे हैं। जो इस वक्त लैब में तैयार हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लैब में तैयार करती हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो कुश्ता मारा जाता है ना, जो आप कह रहे हैं कि हर हकीम नहीं मार सकता, तो वो भी बहुत सेफ होता है। होता क्या है कि एक पेशेंट है, वो तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी होता है ना। मतलब वो कार्डियोलॉजी में कितने लोग मर गए, आपको पता ही होगा, दिल की मरीज। हाँ, दिल के, हाँ, उसमें जरा सा टच लगा रह गया था एंटी मलेरियल का। इस तरह की कोई प्रैक्टिस अगर हो जाए, कोई इक्का दुक्का केस अगर हो जाए, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो हर हकीम कुश्ते देता है। हर अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर यहाँ पे मान ली जाए सपोज के, तो फिर वो जो हकीम शहजाद लोहा पार साहब जो कुश्ता मजूने टनाटन बेच रहे हैं, तो फिर तो वो भी जायज़ हो जाता है आपके नुक्ता नज़र से देखा जाए। क्या वो वाकई हकीम है या क्या है? वो बेचे जा रहा है धड़ाधड़, और उस पाकिस्तान का कानून कहाँ खड़ा है और बाकी तिब के अदारे कहाँ खड़े हैं? कोई पूछने वाला है यहाँ पे कि वो वाकई हकीम है या उसने किस तरह बनाया है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, किस अदारे से वो अप्रूव हुआ है? तो फिर तो जिस तरह आपका नुक्ता नज़र है, फिर तो मैं भी कल को कोई कुश्ता बना के बेचना शुरू कर दूँ। भाई ये ज्यादती है। अच्छा नहीं ये गलत है। देखें, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। आपका बेटा अब्दुल्ला मेरा भतीजा है, छोटा सा था जो इंडिया गए थे। बिल्कुल, मेरे बच्चे उसको जानते हैं, मेरी बेगम उनके जानते हैं। लेकिन ये जो सवालात है ना, ये मेरे नहीं म्यार के नहीं है। अब आप ना किसी भी एक समझदार आलिम से मौलाना अब्दुल कवी के बारे में पूछें तो कि जी अब्दुल कवी ने जाके फलानी हीरोइन के साथ पकड़ा गया और ये हुआ है, तो कोई भी बड़ा आलम उसको दिफा नहीं करता ना। हाँ जी। देखें, अब मैं तो उस बंदे का भी नाम भी नहीं लेना, रिपीट नहीं करना चाहता जिसका अच्छा। जिसके बारे में मुझे बात करने का कह रहे हैं, और जो उसकी माजून है या वो नहीं है। सर वो खुद को हकीम, आपकी बरादरी का नुमाइंदा कहता है ना, वो खुद को हकीम शहजाद कहता है ना सर। इसलिए फिर आप लोग जो हैं, जिस तरह आप बॉडी का हिस्सा है, आप इनकार तो नहीं कर सकते ना सर। नहीं वो नहीं शहजाद भाई, ये गलत है। अच्छा। वो देखें, उसको नोटिस हुआ है, मेरे इल्म में सारी चीज़ें हैं। अच्छा। सरफराज नाम का एक बंदा था, वो जो डोंकी ऑयल वगैरह बेचा करता था, उस मामले के मेरे इल्म है। हमारी जो कौमी तिबी कौंसिल है, आपको पता है हम अपोजिशन में इस वक्त, लेकिन मौजूदा तिबी कौंसिल बहुत अच्छा काम किया। उसने कम अज़ कम भी 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जो इस तरह के लोग थे, जो इस तरह के इश्तिहारी लोग थे। इसका जो केस है ना, जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो आप देखें कि सारे के सारे आपके बरादरी के लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ ना, मतलब नहीं देना चाहिए आपको, अगर गलत हो रहा है कुछ चीज़ है हमारे इस तरह के। अच्छा, ये काली भेड़ें, इस तरह के अनासर हर फील्ड में होते हैं जी। आपको उलमा कराम में मिलेंगे, साफियों में मिलेंगे, सियासतदानों में मिलेंगे, और मैं नाम अतीबा में भी मिलेंगे। अतीबा में भी कब तक होते हैं। अच्छा। उन्होंने कहीं से सनद ले ली होती है, खरीद ली होगी, या कोई मतलब उसने सच में मैट्रिक किया होगा तो उसने 4 साल कोर्स कर लिया। अब कोर्स करने के बाद किसी तिबिया कॉलेज वाले की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो उसको पाबंद रखे कि तूने ये काम करना है। हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। अगर उस ज़ाब्ता अखलाक की कोई भी तबीब पाबंदी नहीं करता तो कौमी तिबी कौंसिल उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है। इस वक्त 15 लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है मुअत्तल पड़ी है, केसेस चल रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों और साथियों, ये थे चंद सवालात। हो सकता है इससे आपके माइंड में जो सवालात हैं तिब्बे मशरक़ के हवाले से, तिब्बे यूनानी के हवाले से, वो कुछ क्लियर हो सकें। हम इस तरह की मज़ीद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब से। आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं, आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।